Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the sexually transmitted disease. So without wasting any time अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं। ये ग्रुप ऑफ होता है एलिमेंट का, ठीक है, जिसके अंदर इन्फेक्ट होता है पर्सन, ठीक है, हेल्दी पर्सन जो है वो इन्फेक्ट होता है। इसके अंदर ग्रुप ऑफ बीमारियां होती हैं। एलिमेंट्स मतलब बहुत सारी जो है वो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हेल्दी पर्सन को तो होती हैं लेकिन ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान होती हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास है गोनोरिया। तो गोनोरिया जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसके अंदर जो है ये किसकी वजह से कॉज होती है? बैक्टीरियम नेस्सेरिया गोनोराई की वजह से होती है, प्राइमरीली अफेक्टेड बाय द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये स्टार्ट में जो है वो किसको इफेक्ट करती है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो इसके कॉजेज़ हमारे पास क्या होते हैं कि गोनोराई जो है वो किसके थ्रू होती है? ये होती है सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के दौरान, ठीक है। भी हो सकती है और ओरली भी हो सकती है, ठीक है, विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। द बैक्टीरिया कैन इन्फेक्ट द जेनिटल ट्रैक्ट। तो जो बैक्टीरिया है हमारे पास वो क्या क्या जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है? जेनिटल ट्रैक्ट को कर सकता है, माउथ, देन थ्रोट, देन रेक्टम, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉजेज़ हैं। अगर आपको गोनोराई हो जाए तो इसके अंदर ये आप लोग को चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है कि इस बैक्टीरिया के साथ कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो इसको कॉज करता है। तो वो हमारे पास है नेस्सेरिया गोनोराई, ओके। इसके जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो हमारे पास क्या है कि गोनोराई कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, यानी कि इसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? एंटीबायोटिक्स देनी होती है हम, ठीक है। लेकिन अगर हम ज़्यादा एंटीबायोटिक दे देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो जरासीम होते हैं वो किल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर बचते हैं तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाते हैं, यानी कि अगर हम उनको एंटीबायोटिक्स देंगे तो वो उनको असर नहीं करेगी। मतलब वो अपने आप को जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, क्योंकि वो और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ताकि जो पहले वाले मरे हैं अब वो बाकी के ना मरें, ठीक है। अब हमारे पास कह रहे हैं कि जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, यानी कि जो आपके डॉक्टर हैं उनसे आप जो है वो ट्रीटमेंट करें और रेजिमेंट करें, यानी कि पूरा आप कंप्लीट कोर्स करें, तो ही जो है वो आप इससे बच सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है साइफिलिस। साइफिलिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अब ये किसकी वजह से होती है? ट्रिपोनिमा पैलाडियम बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसके अंदर अफेक्ट होते हैं ऑर्गन्स और सिस्टम भी, ठीक है। ऑर्गन्स और सिस्टम कब जो है वो अफेक्ट होते हैं? जब हमारे पास अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, इस बीमारी को जो है वो इग्नोर किया जाए। इसके कॉजेज़ हमारे पास वही हैं सेक्सुअली कांटेक्ट के दौरान, जेनिटल और ओरली कांटेक्ट के दौरान, ठीक है। अब इसका जो है वो आगे फर्दर देख लेते हैं, इसकी स्टेजेस वगैरह नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं जी। तो अब हमारे पास इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसकी अलामात होती हैं, वो स्टेजेस पर हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी स्टेज आएगा। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? पेन लेस सोर की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि दाने टाइप जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम नाम देते हैं चैंसर, ठीक है। तो ये जो चैंसर होते हैं ये हमारे पास जो है वो दाने टाइप होते हैं, जिसके जो हमारे पास पेन लेस होते हैं, यानी कि इसमें कोई दर्द नहीं होता, और ये कहाँ पर होते हैं? इन्फेक्टेड साइट पर होते हैं। अब इसका जो सेकेंडरी स्टेज है, इसके अंदर हमारे पास क्या है? रैश और अलॉन्ग विद द फ्लू होगा। अब यहाँ पर रैश वगैरह और जो है वो फ्लू होना शुरू हो जाएगा, मीन्स नज़ला वगैरह, ये इसके जो है वो सिम्टम्स हैं। अच्छा, अगर हम इसकी लेटेंट स्टेज की बात करें तो ये सिम्टम्स फ्री है, यानी कि अब कोई जो है वो आप लोग को सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा। और ये बीमारी जो है वो लेटेंट का मतलब होता है कि ये बीमारी होती तो है, ट्रांसमिट भी हो रही होती है, लेकिन उसका हमें पता नहीं चलता क्योंकि उसके कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ये जो बीमारी है फर्दर जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती है, किसी पर्सन में होती है लेकिन वाज़ेह नहीं होती क्योंकि उनके उसके पास सिम्टम्स नहीं होते। इस तरह ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है। अगर हमने इसको ट्रीटमेंट नहीं किया और ऐसे ही छोड़ दिया तो ये ऑर्गन्स को भी जो है वो इन्फेक्ट करेगी, जिसके नतीजे में हार्ट, ब्रेन और बोन्स भी जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएंगी। अगर हमारे पास ब्रेन जो है वो इन्फेक्टेड होगा तो वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहलाएगी, लेकिन अगर हमारे पास हार्ट इन्फेक्टेड होगा तो वो हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, उसे ट्रीट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपको कौन सी स्टेज है। अगर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है वो डिपेंड करता है स्टेजेस पर, इसके स्टेजेस पर और सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। अगर सिवियर होगा तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ठीक होने में, अदरवाइज़ ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एड्स। तो ये जो एड्स है इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम, यानी कि AIDS।
ये कॉस्ट किसकी वजह से होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मतलब HIV वायरस की वजह से होता है। और ये अटैक किस पे करता है? हेल्पर टी सेल्स पे। अब हेल्पर टी सेल्स क्या होते हैं? ये हमारे पास टाइप होती है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट्स की दो टाइप्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स बी एंड लिम्फोसाइट टी। तो लिम्फोसाइट टी की जो टाइप्स होती है हेल्पर टी सेल्स होती है। ओके, सो ये जो है वो हमारे पास HIV वायरस की वजह से कॉज्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबल इम्पैक्ट। अब ग्लोबली इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो एड्स जो है ये प्रोफाउंड इम्पैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट करती है ग्लोबल स्केल पर सिंस द ऑनसेट ऑफ द एपिडेमिक। अब एपिडेमिक हमारे पास क्या होता है कि कोई भी बीमारी जो स्प्रेड हो रही हो, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो बढ़ रही हो, तो वो हमारे पास एपिडेमिक कहलाता है। तो मिलियंस ऑफ पीपल जो है वर्ल्ड वाइड हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद द HIV वायरस। तो बहुत ज़्यादा मिलियंस में भी पीपल जो है वो इससे इन्फेक्ट हुए हैं। किससे? HIV से, जब इसका एपिडेमिक था, यानी कि ये बीमारी मुसलसल फैल रही थी, लीडिंग टू सब्सटेंशियल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि बीमार, तो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कर रहे थे, लोगों को बीमार कर रहे थे वायरस। देन उसके बाद मॉर्टेलिटी हो रही थी, मीन्स के डेड हो रही थी, मर रहा था इंसान, जिसके नतीजे में डिसअपॉइंटेड हुआ इफेक्टेड रीजन विद लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर। अब ये कह रहे हैं कि किन रीजन में जो है ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, यानी किन जगहों पे ये एड्स ज़्यादा होता है, जहाँ हेल्थ केयर ना हो, एजुकेशन ना हो, रिसोर्सेज ना हो। ठीक है, रिसोर्सेज से मुराद ये है कि कोई किसी के पास जो है वो पैसे इतने ना हो कि वो अपने एरिया से निकल कर दूसरे बड़े शहर में जाके जो है वो इलाज करवा सके, जैसे गांव गोट वगैरह में। एजुकेशन मतलब इतनी तालीमात नहीं है उनके पास कि एड्स होता कैसे है। ठीक है, अगर उनको इस बारे में पता हो तो वो इससे बच सकते हैं। एक्सरबेटिंग सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्पार्टीज़। अब इस एड्स की वजह से सोशली और इकोनॉमिक जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सब सहारा अफ्रीका जो है वो इससे जो है वो मेजॉरिटी में HIV जो है वो इन्फेक्ट किया है HIV ने, और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा डेड भी हुई हैं। However, it is crucial to note that AIDS is a global concern affected people in all। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि सब सहारा अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में जो है वो HIV स्प्रेड हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एड्स जो है वो ग्लोबल कंसर्न नहीं है, जबकि ये पूरी दुनिया का मसला है एड्स। तो पूरी दुनिया में जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, और अफेक्टेड जो पीपल हैं वो किसी भी एज के हो सकते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, जेंडर कोई सा भी हो सकता है, और जियोग्राफिकल लोकेशंस भी कोई सी भी हो सकती है, यानी कि किसी भी एरिया में हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।